है एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक इन इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम डे 11 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। डे 11 एक्सरसाइज ऑल्सो इज अ स्टोरी। तो इस वीडियो में हम एक और स्टोरी करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। एक अमीर व्यापारी था। व्यापारी मैंने पिछले वीडियो में भी, पिछले जो एक्सरसाइज किए थे उसमें भी व्यापारी का कुछ आया था, तो उसको क्या बोलते हैं, मर्चेंट। तो इसको, इस सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे। एक अमीर व्यापारी था, तो वॉज, हम डायरेक्ट वॉज से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, देयर। देयर वॉज यानी वहाँ था, देयर वॉज वहाँ था, क्या था, एक रिच। रिच यानी अमीर, मर्चेंट। एक अमीर व्यापारी था, वो एक छोटे गांव में रहता था। देयर वॉज अ रिच मर्चेंट यानी एक अमीर व्यापारी था। देयर हम लगाते हैं स्टार्टिंग में सेंटेंस शुरू करने के लिए। किसी किसी सेंटेंस में लगता है जिसमें हम डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते, सिर्फ उस सेंटेंस में लगता है, क्योंकि हम डायरेक्ट वॉज अ रिच मर्चेंट ऐसा नहीं बोल सकते ना। वो एक छोटे गांव में रहता था। ही लाइव, लाइव मतलब रहना, ईडी लगा दिए, पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस हो गया। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। वो एक छोटे गांव में रहता था। उसे एक बेटा था। तो ही पास्ट टेंस से तो क्या लगेगा, उसे था, उसके पास था। ही हैड यानी उसे था। ही हैड अ सन, उसे एक बेटा था। बहुत साल गुजर गए, तो क्या बोलेंगे, मेनी ईयर। मेनी ईयर यानी बहुत साल, मेनी यानी कई साल, बहुत साल गुजर गए। मेनी ईयर पास्ड यानी बहुत साल गुजर गए। बेटा नौजवान बन गया। द सन बिकेम, देखिए बिकम यानी होना, बिकेम उसका सेकेंड फॉर्म है, बिकेम यानी हो गया। बिकेम यंग मैन यानी वो नौजवान बन गया, यंग मैन। व्यापारी ने उसकी शादी करने का फैसला किया। द मर्चेंट क्या करा, उसने फैसला किया। तो फैसला करने को क्या बोलते हैं, डिसाइड। उसने, मर्चेंट ने डिसाइड किया, फैसला किया, क्या डिसाइड टू। देखिए कुछ करने को बोलते तो उसको नेक्स्ट सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं। द मर्चेंट डिसाइड, उसने क्या फैसला किया, टू मैरी हिज सन। उसका बेटा था ना, हिज सन। अगर उसकी बेटी थी, मतलब तो हरा था, मतलब लड़की का, ये अगर ये मर्चेंट लड़की रहती तो हरा था। इसमें तो फर्क बता चुका। अभी क्या है, फिर क्या है, उसने उसके रिश्तेदार और दोस्तों को शादी में आमंत्रित किया। उसने उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी में आमंत्रित किया यानी इनवाइट किया। ही इनवाइटेड, पास्ट टेंस है ना, इनवाइट करना यानी बुलाना। ही इनवाइटेड, उन्हें बुलाया। ही इनवाइटेड हिज रिलेटिव्स, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, एंड फ्रेंड्स यानी दोस्तों को भी। ही इनवाइटेड हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, उसने दोनों को, मतलब रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी में बुलाया। इन द वेडिंग, यहाँ पे वेडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि शादी में खाने के लिए बुलाया, वेडिंग अटेंड करने के लिए बुलाया। हाँ, लेकिन उसने उसकी बहन और उसके पति को शादी में नहीं बुलाया। बट ही, नहीं किया, नहीं को क्या बोलेंगे, डिड नॉट। बट ही डिड नॉट इनवाइट हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड। देखना यहाँ पे आपका हिज और हर का कॉन्सेप्ट जो है ना, कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगा। देखिए, ही डिड नॉट इनवाइट हिज सिस्टर यानी लड़का था, जिसकी बहन है वो लड़का है। ये इसको मत देखिए, ये लड़की है कि लड़का, किसकी है, लड़के की बहन है, तो हिज सिस्टर। लड़की की बहन नहीं थी तो हर सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे सिस्टर लड़की है, इसका आदमी जो है, मतलब इसका जो हस्बैंड है वो तो आदमी है, पर ये लड़की है, तो लड़की का आदमी तो यानी हर हस्बैंड, एंड हर हस्बैंड यानी लड़की का आदमी ना, सिस्टर एंड हर हस्बैंड। यहाँ पे लड़की का आदमी की बात हो रही थी, यहाँ पे हर लगा। यहाँ पे लड़के की बहन थी तो इसलिए हिज लगा, समझ रहे।
देखिए जैसे मैं बोला राहुल की बहन तो हिज सिस्टर, जैसे मैं बोला प्रिया की बहन तो हर सिस्टर, समझ रहे, लड़की और लड़का की वो देखिए। ओके, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। ओके देखिए आगे क्या है, क्योंकि वो गरीब थे, वो बहुत गरीब थे, बिकॉज दे वेर, वो थे, दे वेर वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, दे वेयर एक से ज़्यादा है ना, दे वेयर पास्ट टेंस है, दे वेयर वेरी पुअर। व्यापारी की बहन को शादी के बारे में मालूम हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मर्चेंट यानी व्यापारी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मर्चेंट ऑफ सिस्टर भी लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगा के एस लिखने का, तो मर्चेंट की यानी व्यापारी की सिस्टर गॉट इन्फॉर्म, यानी उसको खबर हुई, उसको मालूम हुआ, गॉट इन्फॉर्म अबाउट मैरिज, या फिर वेडिंग भी लिख दो, अबाउट मैरिज, उसको शादी के बारे में खबर हुई। देन क्या है, उसने सोचा उसका भाई बहुत बिजी है, शी, लड़की सोच रही ना, तो शी थॉट, उसने सोचा, शी थॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं, माई, उसने सोची मेरा भाई बहुत बिजी है, शी थॉट माई ब्रदर इज वेरी बिजी, सो ही, सो ही, उसने क्या किया, उस तो वो क्या हुआ, वो बहुत बिजी है तो वो इनविटेशन भेजना भूल गया, सो ही फॉरगॉट यानी भूल गया, टू सेंड इनविटेशन। इतना आ रहा है समझ में। और फिर आगे है, वो शादी के दिन भाई के घर गई, शी वेंट, वो गई, ब्रदर्स होम, भाई के घर ना, तो ब्रो, शी वेंट ब्रदर्स होम ऑन वेडिंग डे, यानी शादी के दिन, ऑन वेडिंग डे, शादी के दिन भाई के घर गई। और फिर आगे, भाई को बहन की हाजिरी पसंद नहीं आई, भाई को शादी में बहन की हाजिरी पसंद नहीं आई, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, ब्रदर डिड नॉट लाइक, यानी ब्रदर को अच्छा नहीं लगा, डिड नॉट लाइक सिस्टर्स, यानी बहन की प्रेजेंस, उसकी हाजिरी, इन द मैरिज। ओके, फिर आगे है, उसने बहन और उसके पति का स्वागत नहीं किया, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट वेलकम, उसने स्वागत नहीं किया, ही डिड नॉट वेलकम किसका, बहन और उसके पति का, सिस्टर एंड हर हस्बैंड, उसने बहन और उसके पति का स्वागत नहीं किया। फिर क्या हुआ, और उनसे बात भी नहीं की, एंड ही डिड नॉट, एंड ही डिड नॉट टॉक, एंड ही डिड नॉट टॉक टू देम, एंड ही डिड नॉट टॉक टू देम, एंड ही डिड, और बात भी, एंड ही डिड नॉट टॉक टू, एंड ही डिड ऑल्सो, यहाँ पे एंड ही ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो भी लगाते हैं, ऑल्सो मतलब भी, एंड ही डिड नॉट टॉक टू देम, उनसे बात भी नहीं किया। फिर ये एक पैराग्राफ हो गया, यहाँ तक मैंने करा है, उनसे बात भी नहीं की। आगे का पैराग्राफ आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, जहाँ भी फंसोगे आपको इसका आंसर मैं बता दूंगा, आपको मिल जाएगा, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कहीं भी, आप बिना देखे ही करना पूरा एक्सरसाइज, आप खुद से ट्राई करना चाहिए तो आप गूगल का यूज़ कर लेना, इस किसी चीज़ का अगर मीनिंग आपको नहीं समझ में आता, जो भी न्यू मीनिंग आपको इसमें मिलती है वो आप लिख के रखना, आप गूगल आंसर नहीं देखना फर्स्ट टाइम, पहले चाहिए तो आप गूगल का यूज़ कर लेना, पहले ये पूरा एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करना, फिर उसको जो मैंने दिया उससे मैच करना, फिर उसमें जहाँ जहाँ मिस्टेक आए उसको निशान लगाना, और फिर दोबारा उसको करने की कोशिश करना, फिर जब तक आपकी कम मिस्टेक ना हो जाए एकदम, तब तक आप 2 बार 3 बार इसको ट्राई कीजिए करने का, तभी आपका एकदम ग्रामर एकदम बेसिक, इसमें मैं हर लाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रामर यूज़ है, जैसा कि आप स्टार्टिंग से मेरे साथ है तो आपको पता होगा एक एक लाइन का हमने कहाँ से सीखा है, एकदम बेसिक से सीखा है हमने। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।
और जो भी तुम्हारे दोस्त जो भी सीखना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मेरे सर का ये सब उनके एक्सपीरियंस का पूरा कॉन्सेप्ट है ये। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड रिवीजन लेक्चर आई विल अपलोड। जो भी हमने किया उसका रिवीजन लेक्चर एक रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स।